फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और आज मैं और साक्षी आप पहुंचे हैं वर्ली सी फेस पर और यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं। तो हर एक खबर को डिटेल के साथ में जानने के लिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि मैं और श्रुतिका हर एक खबर मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। उसके बाद में हम आपका साथ प्रेशन पास में भी देंगे, तो कहीं मत जाइए और तैयार हो जाइए खबरों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। भारत दौरे पर गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी आ रहे हैं और लियोनेल मेसी के स्वागत के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो होती हुई नजर आई। इस बीच इंडियन जो फैंस है वो काफी ज्यादा लियोनेल मेसी के साथ में मुलाकात करने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोलकाता पहुंच लियोनेल मेसी के स्वागत के लिए क्या कुछ किया गया है और लोग कैसे उनके आने से पहले ही एकत्रित हुए हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें कोलकाता से सामने आई हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लियोनेल मेसी का फैन बेस न सिर्फ बार्सिलोना बल्कि दुनिया भर में बहुत बड़ा है। चाहे भारत से हो या फिर बाकी देशों से, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की दौड़ चल रही थी, तो इसमें जो आज नामांकन है वो होने वाले हैं और प्रमुख चेहरे भी अब सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होना है। इसमें पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए उनका नाम कई सारे कारणों की वजह से आगे लिया जा रहा है, क्योंकि 27 में चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं चुनावों को माइंड में रखते हुए पंकज चौधरी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि पंकज चौधरी कुर्मी राती से आते हैं और ऐसे में वोट प्रभाव को देखते हुए आगे की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनका नाम सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। और अब जल्दी इंतजार खत्म होने वाला। आज दोपहर लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जाएगा, यानी कि 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल पंकज चौधरी का नाम रेस में आगे चल रहा है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। मुंबई के बाद जहां से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर ली है और इसी में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके अंदर आर्थिक तंगी की बात की गई है और मानसिक दबाव की भी बात है। आप देखिए, दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में इसी घर में 3 लोगों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए एक टीम फ्लैट पर पहुंची। टीम ने कई बार दरवाजा खटखटाया और बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना जवाब आया। जिसके बाद शिकायतकर्ता की मौजूदगी में डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का ताला खोला गया। उसके बाद अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में मां और दोनों बेटों के शव पंखे से लटके थे। तो ये पता चला था कि यहाँ के 3 लोगों ने, एक ही घर के और एक ही फैमिली के 3 लोगों ने सुसाइड किया था। पुलिस के स्टाफ पे 4 से 5 लोग और अदर जानकारी मुझे नहीं थी क्या। मृतक के पड़ोसियों को भी परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करता, इवन इनफैक्ट हम जानते भी नहीं थे। जानते भी नहीं? अच्छा, 2 बेटे भी थे, उनकी कभी बातचीत होती थी? नहीं, कोई हमारी बातचीत। क्या करते थे बच्चे, क्या करते थे, कुछ पता है? ना, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। घर से 4 पेज का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लंबे समय से चल रही आर्थिक तंगी, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी और संपत्ति विवाद का जिक्र है।
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब जेल में ही रहने वाला है, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। यानी कि अगले 1 साल के अंदर अगर किसी भी सुरक्षा एजेंसी को अनमोल बिश्नोई के साथ में किसी भी तरीके सवाल जवाब करने हैं तो उन्हें पटियाला जो जेल है वहां पर जाना पड़ेगा, पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ में। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकेगी। गृह मंत्रालय के इस आदेश के मायने निकाले तो इस अहम फैसले के बाद अब अगले साल तक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना एशिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित तिहाड़ जेल में होगा। और अब किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो अब से 1 साल तक वो ऐसा तिहाड़ जेल में जाकर ही कर सकती है। दरअसल अनमोल बिश्नोई ने एनआईए कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। अनमोल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहबाज भट्टी से उसकी जान को बड़ा खतरा है। वहीं इससे पहले सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अनमोल और उसके परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अनमोल की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने ये अहम आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पिछले महीने अमेरिका में डिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद एनआईए ने अनमोल को कस्टडी में लिया था। दरअसल अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी हैं। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें भी अनमोल बिश्नोई ने मदद की थी। पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा पर लगातार हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए हैं और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और बॉर्डर से संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल मिली है। जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो जैश ए के आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की पूरी योजना बना रहे थे ताकि उन्हें भारत में लाया जा सके, और उनके साथ में अब हथियार और बारूद भी बरामद हुआ है। आप देखिए रिपोर्ट। सुरक्षा बलों ने भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। परगवाल सेक्टर में आतंकी अब्दुल खालिक को गिरफ्तार किया गया है। खालिक के पास से MP5 राइफल, एक मैगजीन, 10 राउंड कारतूस के साथ एक खाली ड्रग मैगजीन भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि खालिद 8 साल से लापता था और उसका जैश ए मोहम्मद से लिंक होने का शक है। परगवाल में एक आतंकी घुसपैठिया पकड़ा गया, उससे भारी मात्रा में जो एमुनेशन है वो रिकवर किए गए, AK सीरीज राइफल रिकवर की गई और रात के समय किस तरीके से BSF के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉग यूनिट को भी यहाँ पर इस ऑपरेशन में रखा गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं यहाँ पर आर्म्स एमुनेशन तो नहीं ड्रॉप किया गया। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पार से आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका के बीच सुरक्षा बल अलर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और BSF की डॉग यूनिट लगातार घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गुजरात के राजकोट से एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जो शख्स था उसे विदेश जाने की सनद चढ़ी हुई थी और इस बीच जो परिवार ने पैसा नहीं दिया तो उसके बाद में कैसे इसी परिवार के जो पिता थे उनकी हत्या कर दी गई, उससे जुड़ी हुई खबर आपको डिटेल में दिखाते हैं। मामला 9 दिसंबर का है। खबर आई कि 50 साल के शख्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही हत्या को लेकर शक था, इसलिए संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी। इजराइल में बसने के लालच में अपने पिता की हत्या की साजिश रचने वाले 25 साल के युवक रामदे चोक को भयावदार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर न केवल अपने पिता काना की हत्या की साजिश रची, बल्कि उस हत्या के बाद बीमा से मिलने वाले पैसों से विदेश में बसने का प्लान तैयार कर दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो 1 साल से अपने पिता को मारने की योजना बना रहा था। सबसे पहले उसने अपने पिता के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, जिसमें मौत के बाद 60 से 70 लाख रुपए मिलते। हत्या के प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को तैयार किया।
प्रीमियम भरने की तारीख नजदीक आने पर आरोपी ने चचेरे भाई को भरोसे में लेकर करीब 1 लाख रुपए कैश और जिंदगी भर मुफ्त खाना देने का लालच देकर मना लिया और फिर आरोपी के चचेरे भाई ने अपने चाचा की हत्या कर दी और उसे एक्सीडेंट बता दिया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसका झूठ पकड़ा गया। जब पुलिस इंस्पेक्टर श्री वीसी परमार और पीएसआई श्री राखोलिया स्थल पर पहुंचे तो उन्हें मृतदेह देखकर थोड़ा शक हुआ कि अंदाजित जो चोट लगी थी वह ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में ऐसे नहीं होता है। तो डॉक्टर का ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने पूछपरछ जब चालू की, तपास इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पर वो गए स्थल तपास की, तब उन्हें पता चला कि ये एक प्री प्लान्ड हत्या का गुनाह है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है।